नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरविंद दिवाकर फिर से आपके बीच में है बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर यूपी बोर्ड 2026 के लिए। और पिछली बार मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि मेरा टारगेट है 65 प्लस का, लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट है कि सर आप तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, 65 प्लस मार्क्स लाके क्या करेंगे। तो मैं उन साथियों के लिए बताना चाहता हूँ कि 65 प्लस मैंने आउट ऑफ 70 कहा था, ना कि आउट ऑफ 100 कहा था, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के हैं, वो आपके कॉलेज से मिलने वाले हैं। जैसा आप वहां पर प्रदर्शन करेंगे वैसे आपको प्रैक्टिकल में 30 में से नंबर मिल जाएंगे। मेरा टारगेट है 65 प्लस आउट ऑफ 70 और आपने कमेंट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं प्रश्न 822 बीवी सेट में आया हुआ है 2025 में और 4 नंबर में प्रश्न आया हुआ है साथियों। प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहां पर प्रश्न अनुसार किसी एपी का 17वां पद A17 और 10वां पद एपी का 10वां पद A10। पहले इस प्रश्न में एक लाइन का इसी का मतलब समझते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जैसे मैं आपसे एक कथन बोलता हूं कि एक गिलास उठाकर दाएं मुड़कर उसे वहां पर रखाइए, तो आप उसको 3 भागों में समझते हैं कि आपको एक गिलास उठाना है, फिर दाएं मुड़ना है और फिर रख कर आना है। ऐसे हम प्रश्न को एक बार में सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको टुकड़ों में समझेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखते हैं, पुनः प्रश्नानुसार और इनमें संबंध दिया हुआ है। संबंध है आपका कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मैं यहां पर बराबर ले रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहूंगा आपको। 15 और 10, 15 10 से 5 अधिक है और 10 15 से 5 कम है। 15 और 10 के बीच में अगर मैं संबंध बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि 15 10 से 5 अधिक है या फिर 10 15 से 5 कम है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देता हूं, अब ये बराबर तो है नहीं, लेकिन ये जो हमारे पास दो संबंध हैं, इन दोनों संबंध के हिसाब से अगर मैं 5 को एलएचएस में रखना चाहूं तो प्लस करने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं होंगे, माइनस रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे। या फिर पांच को अगर मैं आरएचएस में रखता हूं तो यहां पर ये जोड़ने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। इन दो बातों के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि जब हम दो पदों में
कम या ज्यादा का संबंध निकालते हैं और जो हमें दिया होता है उसकी सहायता से हम समीकरण बनाना चाहते हैं, तो जो पद अधिक है उसमें से घटा दिया जाता है या जो पद कम है उसमें जोड़ दिया जाता है। ये क्रिया एक ही ओर करनी है, या तो LHS में या RHS में। यहां से यहां तक की लाइन एक बार पढ़ें और कोशिश करें कि इन दोनों में से कौन ज्यादा है। जो ज्यादा है उसमें से घटा दिया जाएगा या फिर जो कम है उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ पर इन दोनों में हमें पता करना है कि कौन कम है और कौन ज्यादा है, और पता कर पाएंगे हम इस कथन की सहायता से। किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में अगर 7 जोड़ दिया जाए तब 17वां पद प्राप्त होगा। यानी 10वां पद छोटा है, 17वां पद बड़ा है, तो 7 हमने जोड़ दिए। A17 का फॉर्मूला होता है A प्लस 16D और A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D प्लस 7। A से A कैंसिल। अब ऐसा क्यों, समझते हैं। A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7। A ये धनात्मक है और इसे जब हम LHS में लाएंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पक्षांतर विधि से जब हम प्लस से माइनस में लाते हैं, प्लस से जब हम उसका चिन्ह चेंज करते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। A से A कैंसिल, ठीक। यहां बचा 16D और प्लस के 9D माइनस में और 7। 16D में से 9D जब आप घटाएंगे तो 7D बचेगा बराबर 7 और D बराबर 7। यहां पर जब एक चर पद और अचर पद के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो साथियों गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा वाला किस में जाएगा, भाग में, और D बराबर 1। और यही सारांतर है और सारांतर ही हमसे पूछा है। आशा करता हूं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा और 4 नंबर आपने अपने पक्के किए होंगे। धन्यवाद।